आपका प्रश्न है, अव्यक्त वतन में दादिया, मम्मा, ब्रह्मा बाबा, जो भी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं, वो कैसे सेवा करते हैं, किस तरह की सेवा करते हैं, जो स्थूल सेवा से कई गुना ज़्यादा होती है। क्या यहाँ एनर्जी कैसे काम करती है, हमें कैसे आभास हो, यह जानना है। उत्तर है, देखो, ब्रह्मा बाबा तो वहाँ ही है जब से शरीर छोड़ा तब से, क्योंकि ये तो भगवान का रथ है। तो जब स्थूल शरीर है तो हमारी लिमिट हो जाती है, लेकिन जब सूक्ष्म शरीर अकेला हो जाता है, स्थूल शरीर नहीं है, तो हमारी एनर्जी और सारा कंट्रोल आत्मा के हाथ में आ जाता है। तो वो सारे विश्व को सकाश देता है, क्योंकि ये स्वर्ग बनाने का अर्थ ही यह है कि विश्व की जो अभी एनर्जी नेगेटिव हो गई है उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करना। ये जो डायमेंशन है 5, 6, 7, 8, 9, ये डायमेंशन को फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन करना, यही तो पुरुषार्थ है। तो ये एनर्जी फ्लो करना है। तो ये जब शरीर होता है तो लिमिट हो जाती है। हम 5-10 को समझा सकते हैं या सकाश दे सकते हैं थोड़े समय के लिए, और ये तो सारे विश्व को पॉजिटिव बनाना है। तो इसके लिए ये सब आत्माएं, भले जन्म ले लिया है एडवांस पार्टी ने, फिर भी बाबा कई बार मैसेज में कहते हैं कि सभी आत्माएं यहाँ आई और वो अच्छी सेवा करते हैं। तो उसके कई मुरलियाँ भी चलाई है उस पर बाबा ने कि बच्चे, अभी समय कम है, अपनी ऐसी अवस्था इस शरीर में बनाओ जो शरीर छूट भी जाए और छोटे बच्चे भी हो, फिर भी आपका सूक्ष्म शरीर द्वारा आप विश्व की सेवा कर सके। तो ये यही बात है कि हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो जो नियर संपूर्णता की तरह, जो आत्माएं संपूर्ण की तरफ बनती है वो ये सेवा कर सकती है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो उस समय सूक्ष्म शरीर वहां पहुंचकर सेवा वाइब्रेशंस दे सकती है। तो इसीलिए हमें बाबा माना परमात्मा कहते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर ही इतना पावरफुल है जिससे हम अच्छे वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। तो आत्मा जब वहां जाती है बाबा के पास तो उसको पता नहीं है, ऊपर पता है, लेकिन जैसे वो शरीर में आती है वो भूल जाती है। लेकिन ऑटोमेटिक सेवा होती है और ये सब पाप और पुण्य सूक्ष्म शरीर में बनते हैं। स्थूल शरीर तो उसका परिणाम है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में जैसे जैसे वो आत्माएं सेवा और करती जाती है तो उसकी आत्मा की शक्ति भी बढ़ती है और साथ साथ पुण्य भी बढ़ता है। ऑटोमेटिक बाकी हुआ पुरुषार्थ हो जाता है। तो ये बहुत सूक्ष्म और गुह्य बातें हैं। आप चाहो तो ये सारे राज है, बहुत सारे राज रखे हैं। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का, ये एडवांस पार्टी का, ये सारे राज यूट्यूब ऊपर हमने रखा है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो अगर आपको स्पेशल चीज़ें समझनी है तो स्पेशल टॉपिक में मिलेगी। बाकी हेल्थ एंड माइंड, कुंडलिनी चक्र, कर्म की गति, यूनिवर्स कैसे चलता, ऐसे बहुत सारे टॉपिक भी रखे हैं। हमने पब्लिक प्रोग्राम किए हैं, वो भी रखे हैं। आप अगर चाहो तो वो उस बातों को समझ सकते हैं। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा
और जल्दी जल्दी बुद्धि का तारा खुलेगा और आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके भाई ने लव मैरिज की, पापा ने उसको कहा कि ना बोला तो माना नहीं, और वो ससुराल में रहते हैं, ससुराल वाले सब उसको जो कहते हैं वही करता है और बहुत हैरान करते हैं। और अभी वो घर पे आया है, प्रॉपर्टी में भाग मांगता है ससुराल वाले से कहने से। ऐसी बहुत सारी आपने बातें की। तो आप का प्रश्न ये है कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मुझे समाधान करना चाहिए। मुझे क्या योग कमेंट्री में संकल्प करने चाहिए कि भाई के और उसके ससुराल के सभी हिसाब किताब चुकतू हो, सेटल हो जाए, वो आत्मा गलत भावना ना रखे, भाई के भी विचार बदल जाए, क्योंकि आगे का सोच के लगता है कि वो मेरी बड़ी बहन को शांति से नहीं रहने देंगे। अभी तो माता पिता है, आप मार्गदर्शन कीजिए ताकि और बड़ी बहन भी शांत हो, क्योंकि वो दुखी रहती है तो झगड़ा करती है। उत्तर है, पहले तो ये समझो कि ये कलयुग चरम सीमा पर पहुंचा है। सबके हिसाब किताब इतने बाहर आ रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, और वो हिसाब किताब के साथ साथ खुद परिवार वाले, उनसे जुड़ी आत्माएं या बाहर वाले उस बातों को और ही चिंतन में लाके खुद के ही पाप कर्म खींच रहे हैं। तो ये आपका भाई का भी हिसाब किताब है उस आत्माओं के साथ और आपके साथ। अभी वो आत्माएं क्या करती है वो तो आपकी कल्पना होगी। क्या आपके भाई ने आपको कहा कि वो कहते हैं ये करो, प्रॉपर्टी में से भाग लो, ये सब वो लोग कहते हैं, ऐसा कहा? आपको किसने कहा? इसका मतलब हम खुद ही ये सब विचार करके उसका नेगेटिव बातों को बढ़ाते रहते हैं, और आपका भाई और ही बिगड़ेगा और ही उछलेगा। कब तक आप योग का प्रयोग करोगी? सबसे इजी रास्ता तो यह है कि देखो, जब तक आपके माता पिता है तब तक कोई भाग नहीं मांग सकता। तो मोह छोड़कर आपके भाई को कह देना चाहिए कि प्रॉपर्टी में अभी कोई भाग नहीं मिलेगा, तुझे जो करना है वो कर। क्योंकि और इससे जब तू हमारा कहना करेगा तो यहाँ आके रहना तो रहे, बाकी तू कमा और आपके बीबी को संभाल। ये कहने का भी हमारे अंदर हिम्मत चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा रूल है ही नहीं कि माँ बाप को देना ही है बच्चों को, ये नहीं है। चाहे माँ बाप चाहो तो डोनेशन भी कर सकते हैं, माँ बाप चाहे तो एक बच्ची को भी दे सकते हैं, माँ बाप चाहे तो सबको भी बंटवारा कर सकते हैं, और वो भी मरने के बाद। ये बहुत सारे हमारे पास तो केसेस है, हमने देखा है। तो ऐसा कोई रूल्स है ही नहीं, लेकिन हमारा मोह और दुनिया की इज्जत ये सब बातें करवाता है। तो आप उसको उसके हाल पर छोड़ो और नेगेटिव चिंतन करना घर में बंद करो। अगर आपको बदलना है तो पहले नेगेटिव चिंतन एक भी नहीं चाहिए। उसके लिए हमने यूट्यूब पर सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और योग के प्रयोग की विधि बताई है, वो आप कर सकते हो। पहले तो पावरफुल योग करना है, फिर उस आत्मा के लिए क्षमा की कमेंट्री, सारे परिवार, आपके परिवार, उनके परिवार, सब को विजुअलाइज करके सकाश देना है। सबसे एक दूसरे से क्षमा कर क्लियर करना है अकाउंट। फिर अंत में एक लिस्ट बनाओ, आपको क्या चाहिए वो सब। जैसे हो गया है कि जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ,
अब मेरे भाई सबकी बुद्धि शुद्ध पवित्र हो गई है। अभी सभी आत्माएं बहुत प्रेम से रहते हैं, हमारी साथ बहुत अच्छा संबंध हो गया है। ऐसा हो गया है। सबकॉन्शियस माइंड के नियम, 3 मुख्य नियम सुनो और उस अनुसार एक लिस्ट बनाओ कि आपको क्या चाहिए, और एक ही जगह एक ही समय पर करना है। लेकिन याद रहे, ये सारी चीज़ें नेगेटिव आपके घर में है और उसको पॉजिटिव बनाना, आपके भाई को पॉजिटिव नहीं है और सकाश देना बहुत समय लगेगा और टाइम वेस्ट होगा। और अगर सब नेगेटिव ही चिंतन करते रहेंगे तो ये जाएगा नहीं। हमारे पास बहुत, हमारा खुद का ही बहुत एग्जाम्पल है। एक ही चीज का दोनों समय अलग अलग लगता है। माना एक दफा हमने योग का प्रयोग किया तो 6 महीने में हो गया, अभी वही प्रयोग करते हैं तो 1.5 2 साल होने हुए नहीं हो रहा है। तो ये सब एनर्जी का रिसीवर भी अच्छा चाहिए, सप्लायर भी अच्छा चाहिए, नेटवर्क भी अच्छा चाहिए, सब कुछ सेट करे तब ये एनर्जी काम करेगी। तो आपका, आपके ऊपर है, क्योंकि ये सभी को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे इजी रास्ता यही है कि भाई को कह देना है कि घर पे आए भी नहीं, ना कुछ फोन करे। अभी आपने उसको पढ़ाया लिखाया, आप उसको कहो कि आपकी जवाबदारी है आपके परिवार को संभालना। आप सुनो उनकी या ना सुनो, बीबी बच्चे को संभालना आपकी जवाबदारी है। हमने हमारी जवाबदारी पूरी की, इतना आपके माँ बाप कह दे बस। तो ये सबसे इजी रास्ता है, बाकी आपके ऊपर है। ओम शांति।